आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम हास्य है और मैं हास्य में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुपर हंड्रेड की शान चौहान। ऋतिक चौहान। और ऋतिक चौहान को मिली है 2024 से जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट। और पहले तो इनकी रैंक काफी 500-600 के आसपास थी, लेकिन अब इनको जो रैंक मिली है वो 1703। 1703 रैंक मिली है इनको। तो अच्छी स्टोरी इनकी रहने वाली है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी उम्र है केवल 21 साल। सीजीएल का पहला अटेम्प्ट था। तो आप बताइए, आप अपने बारे में शुरुआत से बताइए, कैसे आपने ये सफर तय किया और कैसे। मेरा नाम ऋतिक चौहान है और मेरे को सीजीएल में सर ने बताया जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। और अभी मैं सर करंटली वर्किंग हूँ। और सीएचएसएल से मेरा सिलेक्शन हुआ था एएफएचक्यू में। तो ये जो प्रिपरेशन रही है इस बार वाली, तो वो सारी ऐसे वर्किंग एक्सपीरियंस ही रही है मेरी। जी। और शुरुआत कैसे हुई सर, आपके बारे में मेरे को कैसे पता चला मैं वो बताता हूँ सबसे शुरू में। अच्छा। अर्चित शर्मा करके सर, ऑल इंडिया रैंक 7 2023 वाले, वो हमारे बैच में सीएचएसएल में सिलेक्टेड थे पहले। तो उन्होंने, सीएचएसएल में भी सिलेक्टेड। हाँ वो सीएचएसएल में सेलेक्ट हुए थे, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ही सीजीएल का आ गया था। तब और रैंक 7 सीधा। उनकी रैंक 7 आ गई थी। तो उन्होंने एक बार ग्रुप में जैसे डिस्कशन हो रहा था कि मैथ किससे पढ़े हो ऐसे करके, तो उन्होंने तब बताया था कि आवाज सर से। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मेरे को सही में नहीं पता था उस टाइम तक आपके बारे में। तो फिर मैंने, मतलब सीएचएसएल की लग गई थी तब भी नहीं पता था। नहीं पता था ये है। सर। यस सर। फिर उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पे ठीक है। आपका वो सुपर 100 का, आपने नवंबर वाला जो था ठीक। उसका वो प्रमोशन वीडियो डाली थी कि लॉन्चिंग अनाउंसमेंट वीडियो, हाँ अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट वाली वीडियो। तो फिर मैंने उसमें कमेंट सेक्शन देखा। तो पहले तो मेरे को लग नहीं रहा था कि ये रियल है, इतने ज्यादा वो कमेंट की। फिर कमेंट्स क- फेक लगे। हाँ कि ये तो मेरे को लग रहा है कि फेक है, इतने ज्यादा अच्छे कमेंट तो नहीं हो सकते एक वीडियो में। फिर बिल्कुल। जब खरीदा बैच, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर समझ में आया कि क्यों थे वो कमेंट। फिर अभी सेम एक साल बाद जब मेरा कवर हो गया, फिर मैंने सेम कमेंट जाके किया कि भाई कमेंट देख के ही कोर्स खरीदा था, खरीद सकते हो आप भी। ये तो बेस्ट डिसीजन। टू गुड टू बी ट्रू वाली बात हो जाती है वो। जेन्युइन है, मतलब ये जो चीज है मेरे को कई बार खुद ही लग रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब अभी मैंने अनाउंसमेंट की वीडियो डाली है, उसमें बच्चे इतने बड़े बड़े कमेंट्स लिख देते हैं। और कई बार मैं बोलता भी हूं कि यार इतना मैं लिख देता हूँ कि आपने यार लिखा था इतने इतना भी मत लिखो कि किसी को ये लगने लग जाए कि यार ये तो इन्होंने ही करवाए हैं या वो है। लेकिन ठीक है, मतलब अब वो उनका एक तरीका है। जैसे अब आप बोल रहे हो कि आपने भी लिखा जाके, यस वो सर। जो बच्चे हैं वो इस तरीके से रिटर्न बैक करते हैं। हर कोई मिलने नहीं आ पाता, हर कोई मिठाई नहीं लेकर आ पाता, तो वो लफ्जों से और रिकमेंडेशन से हमें वो कर देते हैं। सर उसका रीजन भी है लिखने का, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जैसे मिक्सर में मेरे को सही में बहुत दिक्कत आती थी पढ़ने में। मिक्सर। मिक्सर एलिगेशन वाले चैप्टर में स्पेशली मेरे को ऐसा लगता था मैं रट रहा हूँ, मेथड मेरे को नहीं आ पा रहा था, बार बार गलत हो जाता था। तो फिर मैंने 2 क्लास में जब वो मिक्सर किया, इतनी बार किया, अब जब मॉक में सही होने लगा फिर उतना सुकून मिलता है ना, वो जब मॉक में क्वेश्चन सुपर सही हंड्रेड होने में हम लगते दो हैं। क्लास में वही बता रहे हैं हाँ। कि मिक्सर और रिप्लेसमेंट। अच्छा, तो फिर तो फिर अंदर से वो इतना थैंकफुल होता है ना आदमी की, बस यहाँ इतनी अड़ रही थी ये दिक्कत, ये खत्म हो गई अब। तो ऐसे ही बहुत सारी जगह हुई है, जैसे प्रॉफिट लॉस में भी कई सारे याद करने पड़ते थे अलग अलग जगह से, जैसे मैंने पढ़ा था शुरू में कि अभी इसके लिए मेथड याद कर लो, अभी इसके लिए। तो उस टाइम से रिवीजन बहुत ज्यादा मांगता था, ऐसा लगता था मैथ्स में इतना सारा रिवीजन करना पड़ रहा है, तो अभी इतना सारा कुछ बचा हुआ है, मेरी जीके बहुत खराब थी अच्छा। तो फिर जब मैंने सुपर 100 कर लिया, तो फिर मेरे को लगा कि रिवीजन का अब तो बहुत कम हो गया करने के लिए, बहुत ज्यादा कम। और बाद में भी रिवीजन का मैंने एक अच्छा सा प्लान बना लिया था। अच्छा, बताइए, शेयर करिए। तो वो सर ऐसा था, जैसे आपने क्लास कराई, सीक्वेंस वाइज मैंने पूरे कोर्स की लिख ली थी, जैसे एवरेज में 7-8 क्लास थी, ऐसे मेंसुरेशन में कितनी थी, एक पेपर पे मैंने लिख ली सारी। एग्जाम्पल दे रहे हो एवरेज में? वैसे मैंने कम में ही नहीं कराया एवरेज नहीं, वो अलजेब्रा में थी, था सॉरी। जब। एवरेज में तो सर 3 क्लास थी सर। तो वो मैंने लिख ली थी सारी एक पेपर पे। ठीक है। जैसे मैंने कई बार रिवीजन कर लिया था शुरू में, जैसे आपने पढ़ाया आज, मैंने ठीक शाम है। को उसका रिवीजन कर लिया। ठीक ऐसे ही करके पूरा चैप्टर खत्म हो गया। है। मैं लास्ट में बता रहा हूँ सर, मेंस के टाइम पे मैंने कैसे किया था। ठीक है, बताओ। वो सारे लिख लिए थे क्लास में, 1 2 3 8 क्लास हो गई। जी। तो अभी क्या करता था, मैं पहले दिन सोचता था कि पूरी सारे चैप्टर की पहली पहली क्लास, कि जैसे 7-8 दिन में पूरा मैथ्स रिवाइज हो जाए। चैप्टर वाइज करने में सर वो ओके थोड़ा हो ओके जाता था। ओके। एक साथ जैसे मेरा आज एवरेज भी पढ़ सारे लिया, चैप्टर टच भी कर देते थे सारे आप? चैप्टर टच हो जाते हैं। आज पार्टनरशिप भी कर ली मैंने, प्रॉफिट लॉस भी हो गया आज आज में। तो वो 8-10 दिन में इतने अच्छे से पूरा मैथ हो जाता था ना, उसे हर हफ्ते रिवाइज कर सकते हो फिर मैथ। तो सुपर 100 इतना वो कट टू बना हुआ है ना एकदम कंटेंट, वो पूरा दोबारा रिवाइज हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये थोड़े से ओवरवेल्म लग रहे होंगे आपको क्योंकि ये एक्साइटेड है।
और अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि और बाकी आगे आगे भी मदद करना लोगों की, ये सब चीजें। लेकिन मुझे ये जानना है कि जैसे आपको इतनी सी उम्र में कोई, मतलब कई बच्चे तो शायद शुरुआत ही 22-23 साल में करते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, इतनी कम उम्र में आपने ये सब स्टार्ट करना, पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी? हाँ सर, क्या सर, मैं स्कूल में मतलब ठीक था बैकग्राउंड पढ़ने में मैं। ठीक है। तो फिर थोड़ा मेरे में वैसे भी ज्यादा प्रेशर था कि ये कुछ मतलब ये तो कर ही लेगा, सबको ऐसा था। हाँ, सबको लगता है तो जो बच्चे थोड़ा सा स्कूल वाले मार्क्स ले आते हैं, yes, अब वो स्कूल की पढ़ाई कितनी काम आती है कितनी नहीं, वो बात की बात है, बिल्कुल वो सर। सब वो वाली मैथ्स काम आती नहीं आती वो आपको खुद ही पता होगा। बट ये है कि हाँ, उन बच्चों पे अलग टाइप का प्रेशर होता है। जो बच्चा फेलियर होता है, कंपार्टमेंट वाला होता है, या लाइन लाइन से पास हो रहा होता है, उन पे इतना प्रेशर नहीं होता। उन पे अलग टाइप का प्रेशर है, वो कह रहे हैं भाई तू बस पास हो जा और कुछ भी कर ले। जो बच्चा ठीक ठाक चल रहा है, वो अलग टाइप का प्रेशर, आई अंडरस्टैंड। तो उनको लगता है कि ये तो कुछ करेगा। तो फिर वो ज्यादा था कि सबको ऐसा था कि करेगा करेगा। हाँ, फिर थोड़ा सर आप गाइडेंस। वो कहाँ से exactly? मैं सर बिजनौर यूपी से। अच्छा, यस सर। ठीक ठीक। तो फिर क्या है, इधर मैं मुखर्जी नगर शिफ्ट हो गया था सर सेकंड ईयर के बाद से थोड़ा थोड़ा। जी तो फिर मेरे को पता चल गया धीरे धीरे, जैसे लोगों में रहते सर्कल में, तो सर्कल थोड़ा अच्छा बन गया था, मतलब जी पढ़ने वाले एकदम। जी। तो फिर मेरे को ऐसा रहता था कि अब उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे को था कि मेरे को भी नंबर ज्यादा अच्छे लाने हैं, तो फिर मैं ज्यादा पढ़ाई उसी वजह से कर पाता था। अच्छा, तो थोड़ा सर्कल, मेरा फ्रेंड सर्कल बाकी पढ़ने वाला। सब्जेक्ट्स में कैसे रहा आपका स्कोर वगैरह? और जैसे अब जैसे इतना शोर मच रहा है नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें कुछ बेनिफिट हुआ? आपके गलत थे क्वेश्चंस? मेरे तो सर सबसे ज्यादा नुकसान हो गया उसमें। जैसे जैसे 9 क्वेश्चन पे बोनस मिला है, मेरे 9 ऑलरेडी सही थे वो। तो जैसे 9 के 9 सही थे? ऑलरेडी सही थे, एक भी सही नहीं हुआ और नीचे और चलेगी मेरी रैंक उस वजह से सर। हाँ तो मेरा मैथ्स में एक गलत था, 86 थे। हाँ। सेम रीजनिंग और इंग्लिश में भी एक गलत था, तीनों में एक एक गलत थे। और मेरे जीएस में 34 मार्क्स थे। तो जी 337 मेरा रो था 18 वाली शिफ्ट में से। जी। 337 को, यस और सर। बाद में कितना हो गया? अब शायद 354 हुआ है सर, नॉर्मलाइज होके वो सर। जी जी। नहीं नहीं बढ़िया। और बाकी सब्जेक्ट में स्कोर भी बताओ एक बारी, कितना है जीके में, कितना है, और मैथ्स में अलग अलग? 86 बताया मैथ्स यस, रीजनिंग में भी 86, में, रीजनिंग में 86, इंग्लिश में 131 एंड 131, जीएस में 34 सर। जीएस में 34। ये जीएस में सर थोड़ा कम रह गए। अच्छा, तो क्या लगता है मतलब जीएस में कम या फिर जीएस, आपके हिसाब से जीएस में कम आने का क्या रीजन है? क्या जीएस मेंस में पूछा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? मेरी जीएस सर, मैं सच बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, हाँ, एक दो मॉक जो मैंने दिए थे, मेरे एक में निगेटिव में भी आए थे जीएस में। निगेटिव, सच में निगेटिव आया था मेरा। वो शुरू में तो मेरी जीएस इतनी खराब थी, मेरे को कुछ नहीं पता था जीएस में। जी तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर सर पढ़नी थी, जीएस सब मेंस में आ गई। जी तो फिर मेरे को सबसे ज्यादा सर जीएस में ही दिक्कत हुई है। जी। और मेंस में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी अच्छी नहीं है सर मतलब जीएस। इसमें आप कुछ नहीं कहना चाहोगे? हाँ। नहीं, ऐसे कई लोग हैं, आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बच्चे ये कहते हैं कि जीएस जैसा अनप्रिडिक्टेबल चीज पे आप इतनी बड़ी जॉब वो भी मेंस में डाल रहे हो। यस सर। प्री में जो वेटेज थी वो, तो उस बारे में काफी चर्चा चल रही है आजकल। लगभग रोज ही बच्चों से मिलता हूँ, ठीक है। और अभी हम अभी तक हम यही सोच रहे थे, जितने भी बच्चे हैं बोल रहे होंगे सर आपने हमारे लिए नहीं इंटरव्यू, तो मैं उनसे सॉरी बोलना चाहूंगा। मैं सर तो बहुत टाइम से कनेक्टेड। नहीं, तो इंटरव्यू मतलब आप स्टार्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा आपको पता ही है, मैं थोड़ा बिजी था, ठीक है, और दोबारा से बाप बन गया हूँ मैं तो इस वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। अब थोड़ा धीरे धीरे काम, मतलब क्लासेस तो रेगुलर ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि इन चीजों में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब डालेंगे आवाज, ठीक है। तो और आप कुछ बताइए, जैसे कोई एसएससी वाला एक एक्सपीरियंस है, आप एक चीज और बताओ, जैसे लक फैक्टर को लेके जो बातचीत हो रही है, क्या लगता है लक फैक्टर कितना है? मेरे को लगता है थोड़ा तो है सर, हाँ, क्योंकि जीएस जैसा मेन, अब जीएस के ऊपर ही हो रही है सर रैंक वगैरह। मैथ्स वगैरह कर लिया सबने, एक बार पढ़ लेंगे वो तैयारी हो जाती है फिर। और अब लेवल भी इतना नहीं आ रहा। लेवल भी इतना नहीं आ रहा, वो सारा प्रीवियस ईयर आ रहा है, सबको पता है। 80-90% एग्जीक्यूशन आते हैं अलग से वो। बिल्कुल। लेकिन इस बार तो इतना एसएससी को तुम उधेड़ रहे हो बार बार, एसएससी को ये बोला जा रहा है कि इस बार वो धप्पा ना करे, लगता है मैं चांसेस है? हो सकता है सर। हाँ, क्योंकि आप हर कोई यही बोल रहा है कि एसएससी लेवल सुधारो, लेवल बढ़ाओ, एसएससी कहीं सबके लेवल ना निकाल दे तो ये ध्यान रखना है। तो फिर हाँ, तो फिर आप बताइए क्या बात चल रही थी उस बारे में, कि लक
कितना आपको कैसे लगता है, मतलब कोई ऐसी चीज जिससे आपको लगता है कि लक है? सर एक लक तो थोड़ा मतलब वही जीएस में है कि आपने जैसे कुछ लोग पीवाई की पढ़ के गए थे मोस्टली, जैसे जी अगर उसमें से ही आ गया तो फिर हो गया आपका, मतलब ठीक हो गया, आप करके ज्यादा परफॉर्म। जी जी कुछ बार जैसे इस बार बायो में कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप में भी आ गए थे कि क्रोमोसोम कोई एकदम डीप में पूछ लिया था, वो नहीं पता था हमें, जी जैसे नॉर्मल मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं तो जी। जैसे कोई बायो वाला होगा उसे थोड़ा वहां फायदा मिल गया होगा ये सब। वो हर बार रहता है, बट हाँ ये इस बार हुआ है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पे डिपेंड होने वालों को जीएस में थोड़ी दिक्कत हो। यस सर, मैंने सर प्रीवियस ईयर ही ज्यादा किए थे तो मेरे को थोड़ी वहां जीएस में दिक्कत। और आपने पर करा अच्छे से हुआ। प्रीवियस ईयर मैंने सर बहुत ज्यादा अच्छे से किया था, परमार सर से मैंने पढ़ा था अच्छा, तो great, उनके सारे पीवाई क्यू एफ आर बी निट्टो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ी थी, तो जितना पीवाई क्यू में से आता था उतना मैंने कर लिया, वो एग्जाम में जाके उतना परफॉर्म हो गया। बाकी सर कई बार कुछ लोग एग्जाम में प्रेशर ले जाते हैं, जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल में थे सारे मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मॉक में बहुत अच्छा जा रहा था, जी एग्जाम में पता नहीं क्या हुआ वो अंडर परफॉर्म कर गए बहुत ज्यादा, वहां पे वो प्रेशर नहीं झेल पाए, जो भी हुआ एक थोड़ा सा प्रेशर वाला भी हो जाता है वो। जब लगनी है तो लगनी है, और जब तक पक्की एक जैसे टाइम पे नहीं होती, ठीक है। अब जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप 21 साल की उम्र में लग गए और एक 9 साल पीछे ऋतिक से 9 साल पीछे रहेगा, ये सबकी पैटर्न अलग हो होती है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 35 साल में शादी कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जब वो 35 साल के होते हैं उनके बच्चे 10-10 साल के हो जाते हैं। कैसे करोगे, मतलब आप इस हर चीज में बराबरी तो नहीं कर सकते, सबकी टाइमलाइन अलग होती है। आपको एक्सेप्ट करना है कि भगवान ने हमारे को ये वाली लाइफ दे रखी है, हम इसके साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि किसी की उम्र ही 50 साल है और कोई 70 साल की है, फिर क्या आप पता थोड़ी लगा सकते हो, कुछ नहीं पता किसी का। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जितने भी बच्चे टेंशन लेके पेपर देते हो आप, ये अगली बार में वो ना हो। अच्छा, और मैं इम्पोर्टेंट बात पूछता हूँ आपसे एक चीज और, ये जैसे आजकल ये चल रहा है कि नहीं एसएससी की तैयारी छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आप अपनी राय बताना, आपको क्या लगता है एसएससी की तैयारी वो लोग करते हैं जिन्हें एक्चुअल में अच्छी जॉब प्राइवेट की मिल रही होती है और तब वो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, या ज्यादातर वही लोग हैं जिन्हें पता है कि हमारे को प्राइवेट में या कुछ और नहीं मिलेगा और बेस्ट चीज है एसएससी की? सर ज्यादातर वही करते हैं, मेरा खुद का मेरे को मैंने बीएससी की है नॉर्मल सर, अगर मैं एसएससी की तैयारी नहीं करता मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, तो ज्यादातर सर वही है, फिर ऑप्शन क्या है आपके पास सर? ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, मतलब लोग मैंने जान नहीं पूछे ये सवाल, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो एहसान सा जता रहे हैं भाई एसएससी के आप फॉर्म नहीं भरोगे ना तो एसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ये समझ लो कि आप फॉर्म भर रहे हो, 99% लोग इसीलिए भर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यार जो मेरे स्किल है ना, या मैंने बीए करी है, बीएससी करी है, कुछ भी करी है, मैं ज्यादातर कॉल सेंटर में जॉब करूंगा, एग्जैक्टली सर। ठीक है ना, बीपीओ में कर पाऊंगा या कहीं पे ऐसे जॉब कर पाऊंगा, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको कंधे पे सितारे भी चाहिए। यस सर, इधर ऑफिसर लेवल की जॉब मिल जाती है, ग्रुप बी की मिल जाती है डायरेक्ट सर। बिल्कुल, तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, कम से कम खुद से झूठ मत बोलो, ये चीज नहीं होनी, एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये जो जितनी भी त्रुटियां हैं, जो भी गलतियां हैं एसएससी की, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, यस इस पे आपको लड़ना चाहिए, लड़ रहे हैं सब लोग और अच्छी बात है, बट हाँ साइड बाय साइड आपको ये फोकस करना है कि 25 का भी पेपर आ रहा है। सर, यही होने वाला है, जैसे अभी वो चल रहा है इतना शोर शराबा बाहर, हाँ। अभी जो पढ़ रहे होंगे सर 25 वाला भी परफॉर्म कर जाएंगे, हाँ, एग्जाम का मुझे टाइम होना है। 24 क्या 23 के टाइम पे नहीं हुआ था, हुआ था सर, वो भी कोर्ट केस चला था ना, उस पे भी 23 वाले पे भी या सर। 22 के टाइम पे कुछ नहीं हुआ था। आप कोई भी एसएससी का पिछले 4-5 साल में निकाल दो, हर बार आधे से ज्यादा जो ऑडियंस सीरियस होती है ना, वो इसीलिए लैग कर जाती है क्योंकि वो इन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। आपको अपना टाइम थोड़ा देना है, दो, सही को सही, गलत को गलत बोलने में कोई शर्म नहीं है, आप गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए, लेकिन आप अपना एक बैकअप भी तो रखोगे या नहीं रखोगे, ठीक है। आप मुझे बताइए, टीचर्स को लेके बोलते हैं भाई टीचर, हम तो क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर, बच्चे जिन्होंने लिया उनको तो हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, तो जो बच्चे इस टाइम पे नहीं पढ़ रहे और जो बच्चे आगे यूट्यूब पे और लिख रहे हैं उनके ही नुकसान हो रहा है ना, तो अगली बार फिर हो जाएगा। तो वो चीज है, वो चीज ऐसे अभी मौका मिलता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं।
अब ऋतिक आया तो ऋतिक से डिस्कस करें। और बताओ ऋतिक, कुछ कोई ऐसी बात बताओ, जैसे आपने नवंबर वाला मैच किया था, सुपर Yes, नवंबर वाला। प्रैक्टिस मैच भी लिया था मेंस वाला। अच्छा, दोनों। हाँ, ऐसा क्यों, मतलब इस चीज का भी जवाब दोगे? क्योंकि नवंबर वाला सर वो खत्म हो गया था जल्दी, एक तो जल्दी खत्म हो जाता है, फिर मैंने प्रैक्टिस भी कई बार कर ली थी, सेम क्लास की कई बार हो गई थी, मेरे को याद भी हो गया था क्वेश्चन भी एग्जैक्टली, मतलब यहाँ सर ये लाइन है, मैंने कुछ कुछ की तो सर क्लास में 2-3 बार भी देखी है क्लास में, ठीक तो है। मेरे को ये भी याद हो गया था सर ये बोलने वाले हैं, अच्छा ये वाली बात बोलने वाले हैं। अच्छा, मैथ में सर आने लग अच्छा स्कोर आ रहा था, फिर भी मेरे को था कि एक बार मेंस के टाइम पे सर का थोड़ा साथ हो जाएगा तो सही रहेगा। तो प्रैक्टिस बैच की रिक्वायरमेंट किस लिए पड़ी, कि मतलब बस टच में रहने के लिए? एक तो सर ये भी हो गया, मॉक टाइप हो गया था ना, वो आपने मॉक टाइप बनाए थे तो वे 30 अच्छे मॉक हो गए थे एक तरह से, कि चल मेरे मॉक भी हो गए, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखता था शुरू में, पोज करी, खुद करके देखा, फिर आपका देखता था, तो उसमें क्या होता था मेरे मॉक की प्रैक्टिस भी हो जाती थी, मेरे को ऐसा लगा मैंने 30 अच्छे मॉक भी कर लिए मैथ के। ये बाद में पूरा सिलेबस भी हो गया था ना सर एक बार, जी, आपने पूरा ही सिलेबस करा दिया था उन 3 सेट में, बिल्कुल। तो वो पूरा सिलेबस भी एक बार कवर हो गया। कि क्या हम मॉक के थ्रू भी सिलेबस करा सकते हैं बच्चों को? मैंने वो जिस अपने आप को उसमें एक चीज हो रही है, जैसे सर आपने ज्यादा फोकस किन चीज पे किया था जिसमें मार्क्स नहीं आते, जैसे इलेक्शन वाला हो गया, उसमें ज्यादा बच्चे फंसते हैं, डेप्थ वगैरह, डेप्थ वाला वो कॉन्सेप्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट वगैरह, इन सब में थोड़ा लूप होल रहते हैं बच्चों के। और बताओ। ये जैसे टॉपिक हो गए, मेरे को मिक्सचर तो बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि मेरे को नहीं आता था मिक्सचर रेस। से। रेस सर, रेस। मैंने कुछ सोचा, लोगों को मालूम था इसमें बच्चे फंसेंगे या अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हाँ सर, उस टॉपिक को मैंने इतना बुरा पकड़ा है प्रैक्टिस बैच में। और इस बार आप जैसे प्री का भी लाएंगे तो उस पर ध्यान रखें, वो हमारा काम है, जब हम अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे पूरी। अब बच्चे कितने उस चीज को फॉलो करते हैं वो उनके हाथ में है, ठीक है। पढ़ना ही आपका है, सारा क्रेडिट बच्चों को ही जाता है, सब क्रेडिट ऋतिक को जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब 1-2%, 5% तो हमने भी मेहनत करी होगी, ऑब्वियसली बात है। नहीं सर, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाई वरना मैं फिर खुद का दिमाग लगा के सीखता तो कहाँ से आते, वो नहीं हो पाता कंपटीशन में सर। अगर गाइडेंस मिल जाए, आपने इतने साल से पढ़ा रखा है, इतना कुछ आपको ऑलरेडी बताइए, तो हमें परोसा हुआ मिल गया, वो इतना से एब्जॉर्ब करना था बस अच्छे से। और आने वाले अच्छे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाइज अब क्या पूछूं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे ये सब चीजें नहीं सुनना चाहते कि आपने क्या पढ़ा, अच्छा ये वाली किताब पढ़ी, अच्छा ये वाला वो पढ़ा, ये सब नहीं सुनना चाहते। तो आप उनसे कुछ ऐसी बात करिए कि जिससे वो थोड़ा सा अपना जो डीमोटिवेटेड है वो फील करे मोटिवेशन, और वो क्या करना चाहिए उनको, जैसे क्या बोल। सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा, पढ़ते टाइम सर मतलब मुश्किल तो होती है थोड़ा, पूरे पूरे दिन जैसे पढ़ते रहते हैं लंबे टाइम से, कुछ कुछ के सर 2-3 अटेम्प्ट भी हो गए होंगे, तो ऐसा लगता है कि या तो छोड़ दें या कुछ कर दें। फिर ये है सर, कंटिन्यू करो, अभी क्या कर सकते हैं सर, कुछ और ऑप्शन तो रहता ही नहीं है बाद में जब, तो अभी जो है सिलेबस कहीं से कर रहे हो तो सर वो कर लो, सिलेबस हो गया हो तो अपने मॉक टेस्ट अच्छे से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, एनालाइज, एट द एंड सर वही काम आएगा, और जब रिजल्ट आएगी तो वो सारा फिर वर्थ लगता है सारा। आपने एक चीज बताई कि सीएचएस वो करते करते आपने बोला था मोटिवेशन का थोड़ा सा क्या रहा, तो मेरा ये भी था कि मेरे को, मैं उधर जॉब कर रहा था, तो मेरे को था कि मेरे को एक एक दिन का पता चल रहा था कि कितना भारी जा रहा है जॉब के साथ, कि सुबह ही उठना है बहुत जल्दी, फिर पूरे दिन जॉब में भी रहना है। मैं मेट्रो से ट्रेवल करता था मुखर्जी नगर, तो वो 1 घंटा निकल भी आता था आने जाने में पूरा, तो मेरे को ऐसा रहता है कि इसी बार ये लूप में फंसना नहीं है, खत्म करना है, जैसे लेवल 7 की मिल जाएगी इस बार ही, तो इसलिए और ज्यादा मोटिवेशन रहता था। तो मैं सर सुबह जाता था जल्दी लाइब्रेरी, 5:30-6 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था, 1 घंटा मॉक लगाया प्री का, फिर या कुछ मैथ्स की क्लास कर ली, या फिर मेरे को क्या पढ़नी है वो क्या पढ़ ली, फिर वो ऑफिस का टाइम हो गया, फिर लंच में मैं जल्दी जल्दी लंच कर लेता था 10-15 मिनट में, फिर लंच में थोड़ा टाइम निकाल दिया, उसके बाद मैं ऑफिस से आने के बाद मैं रूम पे घर नहीं जाता था, मैं सीधा फिर लाइब्रेरी, वहीं पे लाइब्रेरी के आगे भी करता था ई रिक्शा से लाइब्रेरी में ना, शाम तक पढ़े, मतलब बहुत ज्यादा वो हैप्टिक हो जाता था उस दिन, लेकिन परफेक्ट लग रहा था। ठीक है, और फिर आपको चीजें आसान लगती हैं। अगर आज आप उनसे पूछो कि एसएससी कितना बड़ा पेपर है, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो बोलेंगे यार कुछ नहीं है, कर ले ये कर ले वो कर ले। और उनसे पूछो जो 5 साल से लगे हुए हैं वो तब भी नहीं कर पाए, क्या उन्होंने कोई कमी करी है अपनी तैयारी में? नहीं, कहीं ना कहीं तैयारी में कमी नहीं है, किसी का मेरे पास तो मैक्सिमम
बच्चे जैसे आपने ही बताया कि आप मुझे सीएसएस के जॉब ले चुके थे, उसके बाद मुझे जानकारी, तो बहुत बड़ी इसलिए देखा जाता है। लेकिन इसमें मेरे ये भी लगता है कि ठीक है चलो। उसका सर मैं रीजन बताता हूँ कि फिर मैंने क्यों लिया बैच। ऑलरेडी जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो बीच में सर अभी मेरी ग्रेजुएशन का 3rd ईयर चल रहा था, तभी अभी मेरे पास ताकि पूरे साल का ब्रेक है और मैंने पढ़ना बंद कर दिया, तो मेरा मैथ्स पे ऐसा हो रहा था कि मेरे को बार बार रिवीजन करना पड़ रहा था पूरा। तो फिर मैंने देखा सर इतनी तारीफ हो रही है तो मैंने तो एक बार पढ़ के देख ली, तो क्योंकि अभी वो टाइम था उस टाइम पे सर, पूरा 1 साल ही था सीजीएल के लिए। फिर जब मैंने पढ़ा तो फिर वो मैथ का मेरा टाइमिंग का बहुत ज्यादा इशू खत्म हो गया कि मेरे को मैथ में रिवीजन में ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ा। मैंने जीएस में बहुत ज्यादा टाइम दिया इस साल, तो इसलिए बड़ा बुलाया जीएस में इतना पर उतना नहीं आ पाया, लेकिन मेरे हिसाब से आ गया काफी ज्यादा। मेरे नेगेटिव नहीं आया आपके मार्क्स। आपने बोला कि भाई मेरे नेगेटिव मार्क्स नहीं है, मेरे 34 नंबर है, 34 नंबर है, वो भी ठीक है। ओके ओके, नहीं नहीं ठीक है, वेरी गुड यार। सबकी अपनी अलग अलग लाइफ चल रही है, अलग अलग जर्नी है। तो मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि जो बच्चे परेशान है, अगर आपको ये पता है कि आप किस वजह से परेशान हो तो आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आप परेशान किस वजह से हो तो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर कोई बच्चा यही एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि भाई मैं इस चीज में लैग कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है जो दो तरीके का एटीट्यूड रखते हैं। एक, वो मान लेते हैं कि भाई मेरे को शायद मेरे को सिलेबस ढंग से नहीं है, या मुझे सिलेबस आता है या मेरे को किस चीज में कमी लग रही है, ठीक है। एक वो बच्चे होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आपने बोला कि ठीक है मेरे पास एक जॉब है बट स्टिल ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ बिना मैथ्स पढ़े आगे, ऐसा हो सकता है। पर ये था ना सर मेरे को कि इसी कमी बार फील हुई ना, यस सर एग्जैक्टली वही ना, कमी फील हुई बच्चे को, वो एफर्ट लगाता है। कई होते हैं उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया, बस वो मॉक में कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, या फिर किसी ना किसी टेलीग्राम में 2 4 5 लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं, और वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास हर तरीके के केस आता है। मेरे पास ऐसे केस है, मैं क्या बताऊं, मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरी आती है, मतलब डिलीट हो जाता है पूरा, बट हम उसको नहीं वो करते, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो, मतलब आपको अगर पता चल गया आप बोलोगे यार पता नहीं, आप मतलब अपनी जॉब दे दे बंदा, अगर इतनी इतनी दर्दनाक हो रही है, ठीक है, कि अपनी जॉब दे दे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो लास्ट में जीत ही जाते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है जीतने का मतलब ऐसे क्लियर है ना, कुछ भी नहीं है। अगर आपको, मैं तो ये फिर से बोलूंगा, मैं टीचर फिर भी वो बोल रहा हूँ कि कोई बच्चे जैसे कोई बोलता है कि नहीं मेरे को कुछ और मौका मिल रहा है, अगर कोई और मौका बेहतर मिल रहा है, आपको लगता है बेहतर, चले जाइए यार, एहसान नहीं कर रहे आप किसी पे, सबसे पहले अपने आप से सच बोलो, ठीक है। और बताओ कुछ बढ़िया, और कुछ बताना है आप, किसी को थैंक्स बोल रहा हूँ। थैंक्स तो मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि वो सारे पढ़ने में अच्छे थे, तो उनके साथ ना वो टाइम का पता ही नहीं चला सर। 1 साल का वो हेल्दी कंपटीशन रहा, जैसे मॉक का डिस्कशन कर लिया बैठ के। होती है तो अब वही मैं कोई किसी साल लड़का मुझे जाना है तो उसकी कीमत तो ऑलरेडी अच्छी है। और वो सर की सर्कल अच्छा था, तो वो धीरे धीरे चीजें पता चल गई उनके साथ सर, पता नहीं चला टाइम का, क्योंकि साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं साथ, मॉक का डिस्कशन हो रहा है, तो वो सब चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती है। शायद सर अगली बार आएंगे उनमें से आपके पास, पक्का आएंगे, संदीप भैया और नीतिका डील करके उसके 330 बनते, वो तब भी रह गई, इस बार नॉर्मलाइज जो भी जैसा भी हुआ है। अब ये वाला नाम सुन के कई लोग बेचारे डर गए, डरना नहीं है भाई, सारे नीति का जैसे नहीं होते। निकिता नहीं, नीतिका। ओके ओके, तो और कोई भी ऑल द बेस्ट यार, देखो सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है, मेहनत करो, अगर थोड़ी सी भी कहीं पे प्रॉब्लम फील हो रही है उसको सॉल्व करवा लो, ठीक है, किसी की भी मदद लेनी पड़े। और कुछ बोलना है, दैट्स इट, हो गया सर। बाकी मॉक दो, अच्छे से मॉक देने बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, और धन्यवाद गाइस, बकल अप, टाइम 2025 का भी बहुत जल्दी आएगा, टाइम वेस्ट मत करो यार, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस। थैंक यू सर।